पहले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मारी पलटी, अब एक और पूर्व राज्यपाल ने मोदी को दिखाई आंख। क्या सत्यपाल मलिक की तरह करने वाले हैं बगावत? संगम नगरी प्रयागराज में स्थित नागवासुकी मंदिर समुद्र मंथन का प्रमाण देता है। जिस स्थान पर यह मंदिर स्थित है, समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत के चारों तरफ खुद को रस्सी के रूप में समर्पित करने के बाद नागवासुकी ने विश्राम किया था। महाकुंभ के इस शुभ संयोग के समय मंदिर की अलौकिकता और भी आकर्षित करती है। मंदिर का कोना कोना सनातन की पौराणिक सजीवता का प्रमाण देता है। मान्यता है कि नागवासुकी के दर्शन करने से काल सर्प दोष और गृह क्लेश से मुक्ति मिलती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, कई बीजेपी नेताओं पर मेहरबान रहे, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यह है कि पीएम मोदी की सरकार जिस बीजेपी नेता पर ज्यादा मेहरबान रहती है, पद जाने पर वही नेता मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगता है। फिर वो चाहे सत्यपाल मलिक हों, सुब्रमण्यम स्वामी हों या फिर अब पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र हों, जिन्होंने जुबान खोलकर विपक्ष को एक और मौका दे दिया बीजेपी पर हमला बोलने का। दरअसल कभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे सत्यपाल मलिक को मोदी सरकार ने ही बिहार, ओडिशा, गोवा, मेघालय, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों का राज्यपाल बनाया, लेकिन कुर्सी जाते ही सत्यपाल मलिक ने ऐसी पलटी मारी कि खुद दिल्ली में बैठे पीएम मोदी को भी यकीन नहीं हुआ होगा कि जिन्हें 4 राज्यों का राज्यपाल बनाया, वही सत्यपाल मलिक कांग्रेस के सुर में सुर मिलाकर एक दिन सरकार को कटघरे में खड़ा करता नजर आएंगे। बात बात पर मोदी सरकार को कोसने वाले सत्यपाल मलिक क्या कम थे कि अब एक और पूर्व राज्यपाल ने बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया, जिनका नाम है कलराज मिश्र, जिन्हें पीएम मोदी ने अपनी पहली सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया और साल 2019 में दोबारा सत्ता में आने के बाद उन्हें मंत्री पद नहीं दिया तो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों का राज्यपाल बना दिया। और अब कार्यकाल पूरा होते ही ऐसा लग रहा है कि वो भी सत्यपाल मलिक की राह पर चल पड़े हैं। इसीलिए बीजेपी जेडीयू शासित बिहार में जब बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस वालों ने लाठियां भांजी, तो विपक्ष के साथ साथ पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र भी एनडीए सरकार को नसीहत देते नजर आए और एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, बिहार में आंदोलन कर रहे छात्रों पर बर्बरता पूर्वक हुआ लाठीचार्ज ठीक नहीं है। सरकार को छात्रों के साथ बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुनना व उसका न्यायोचित समाधान निकालना चाहिए। बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर बिहार की बीजेपी जेडीयू सरकार ने लाठीचार्ज किया, तो विपक्ष के साथ साथ कलराज मिश्र भी इसके विरोध में उतर आए और लाठीचार्ज को गलत बताया। इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कुछ इसी तरह से बिहार की नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था। चंद महीने पहले तक एनडीए के नेता नीतीश कुमार को किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित बताकर उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते नहीं थक रहे थे। वहीं अब बीजेपी एलजेपी हम के नेता उनके तानाशाही निर्णयों को सिरोधार्य कर बीपीएससी परीक्षार्थियों को पुलिस से पिटवाकर इस गुंडागर्दी को उचित ठहरा रहे हैं। नीतीश कुमार खुद को जेपी का स्वयं घोषित चेला बताते हैं, लेकिन छात्रों के लोकतांत्रिक विरोध से नफरत है। सभी स्वार्थी एनडीए नेताओं का यही हाल है। तेजस्वी के बाद अब जिस तरह से पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी बिहार सरकार पर सवाल उठाया है, उसके बाद तो मानो मोदी विरोधियों को सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया। कांग्रेस समर्थक सोशल मीडिया हैंडल्स लुटियंस मीडिया से लिखा गया, आजकल रिटायरमेंट के बाद राज्यपालों की अंतरात्मा जाग जाती है, संयोग या प्रयोग। प्रकाश सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, सर बिहार में लोकतंत्र नहीं लाठी तंत्र का शासन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन को तो लाठीचार्ज होना ही है। जब पटना का डीएम खुलेआम थप्पड़ मारे तो पुलिस प्रशासन को क्या कहा जाए। अब तक जेडीयू को छोड़ सारे राजनीतिक दल पर लाठीचार्ज हो गया है। तो वहीं कुछ बीजेपी समर्थक भी पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की पोस्ट से नाराज नजर आए। एक सोशल मीडिया हैंडल से लिखा गया,
आप अब सक्रिय राजनीति में नहीं हैं, कृपया राजनीतिक पोस्ट ना करें, अब आर्टिकल्स लिखिए और कुछ जनसेवा। विष्णु जाखड़ नाम के एक और सोशल मीडिया यूजर ने तंज मारते हुए लिखा, मुझे लगता है रिटायरमेंट हो गए राज्यपाल जी। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध किया तो सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से प्रतिक्रियाएं आने लगी। वैसे आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन सरकार है और छात्रों का मुद्दा उठाकर पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र कहीं ना कहीं सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हुए नजर आए। यही वजह है कि कुछ बीजेपी समर्थक भी उनसे नाराज नजर आए तो वहीं कांग्रेस समर्थक उनके बयान से खुश नजर आए और तंज मारने लगे कि आजकल रिटायरमेंट के बाद राज्यपालों की अंतरात्मा जाग जाती है, क्योंकि इससे पहले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी मोदी सरकार से बगावत कर चुके हैं। तो क्या माना जाए कि उनके बाद अब कलराज मिश्र भी मोदी सरकार से बगावत करने वाले हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।